तो गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया है, उसके नाम का ऐलान कर दिया गया है। और इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ जी मीडिया रिपोर्टर राजा रहमान जमाल बराह रास्त जुड़ गए हैं। राजा रहमान, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे पहले से ही कि वो अपनी नई पार्टी लॉन्च करेंगे और इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर वो अलग अलग जगहों पर अवामी जलसों से खिताब कर रहे थे, फाइनली आज वो दिन आया जब नवरात्र के पहले दिन ही उन्होंने नई शुरुआत कर दी है। जी शहबाज, मैं आपको बताता चलूं कि लोगों का एक इंतजार था कि क्या नाम रहेगा इस पार्टी का, क्योंकि जब से गुलाम नबी आजाद ने पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को खैरबाद कहा था और उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे और मुख्तलिफ इलाकों में, जैसा कि वो चिनाब वैली से बिलोंग करते हैं, चिनाब वैली के डिस्ट्रिक्ट डोडा के एक दूर दराज इलाके से रहने वाले हैं वो। और जब वो यहाँ पहले जब उन्होंने जम्मू कश्मीर का दौरा स्टार्ट किया था तो चिनाब वैली से ही जो है अपने दौरे का आगाज किया था। पहली मीटिंग जम्मू में हुई थी और उसके बाद चिनाब वैली के भद्रवा में और उसके बाद धर्मशाला और छात्रों में भी उन्होंने मीटिंग की। उसके बाद कश्मीर का रुख किया, वहां भी लोगों के साथ बातचीत की और उसके बाद जो उन्होंने कहा था कि जल्द जो है मैं अपनी पार्टी का ऐलान करूंगा, जिसमें जो है उसका फ्लैग भी जो है लोगों के सामने लाया जाएगा। और आज वो दिन आ गया जब उन्होंने अनाउंस किया कि उनकी पार्टी का नाम जो है डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी रहेगा और उनका जो फ्लैग है उसमें भी जो है 3 रंगों को जो है दर्शाया गया है, जिसमें जो एक मस्टर्ड, एक डार्क ब्लू और एक व्हाइट रखा गया है, जिसमें गुलाम नबी आजाद ने सहाफियों से बात करते हुए यही कहा कि ये जो पार्टी होगी पूरा डेमोक्रेटिक सेटअप के तहत जो है काम करेगी और आजाद नाम जो इसमें रखा गया है वो उनके नाम से मुंसलिक नहीं है, बल्कि ये आजाद रहेगी, किसी के पक्षपात नहीं होगा और लोगों की बात जो है सामने लाई जाएगी, उनके मसले को हल करने के लिए इस पार्टी का गठन किया गया है। ठीक है राजा रहमान जमाल, आपके पास फिर से रुक करेंगे। सुहेल काजमी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर। साहब आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है जी सलाम पर। सुहेल काजमी साहब, आज गुलाम नबी आज़ाद साहब ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी का आगाज कर दिया एक तरीके से फाइनली ऑफिशियली तौर पर, और इसके नाम का भी ऐलान किया गया है, झंडा भी जो है आज रिलीज किया गया है। सवाल यह है कि आज़ाद साहब का जो रोल है वो किस तरीके से आप देखते हैं जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में, क्योंकि कहा ही जा रहा है कि चुनाव की सुगबुगाहट जैसे जैसे तेज होती जा रही है वैसे वैसे जो रियासती पार्टियां हैं कुछ उनके साथ में नजर आती है और कोई उनके खिलाफ में नजर आ रही हैं। पार्टी लॉन्च करने से जम्मू कश्मीर का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पूरा बदल चुका है और वो पिछले 1 महीने से आप देख रहे हैं कि जिस तरह के वो विचार विमर्श हर डिस्ट्रिक्ट और तहसील में, चाहे वो कश्मीर है, जम्मू है, 30 वो कर रहे हैं, दिख रहा है आजाद की जो पॉपुलरिटी है, ये जो अपना ग्राफ पार्टी को छोड़ के वो बिल्कुल टाइम है। और नेचुरली जब वो रीजनल पार्टी उन्होंने किया तो नेचुरली के रूप में सब लोग उसको देखते हैं, क्योंकि आजाद साहब जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, वो यहाँ कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस बड़ी 2 साल आगे का जो टेयोर था वो बड़ा रिमार्केबल टेयोर था। तो जो छोटी पार्टी जो 5-2 साल नहीं यहाँ चाहे कांग्रेस पार्टी है या कोई और पार्टी है, वो आजाद इस पार्टी के साथ, क्योंकि आजाद साहब का जो अपना मेडल रहा है कांग्रेस का है वो बड़ा ग्राउंड जुड़ा हुआ रहा है और बड़ा नहीं मिलेगा तो आजाद साहब पार्टी जो है वो देख करेगी और तकलीफ जो बाकी पार्टी है वो शायद अच्छे से बराबर होता है, वो आजाद साहब को कर सकते हैं। अदर कांग्रेस बात नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस का ज्वाइन करना था वो जो होती है वो उसका इफेक्ट करता है किस देश में या किसी भी देश में, और आजाद साहब क्वालिटी है आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल सर, नजरअंदाज जरूर नहीं कर सकते और इसलिए जो तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जो इलाकाई पार्टियां हैं, उनके हमने बयानात भी सुने हैं। एक सवाल जहन में ये आ रहा है क्योंकि हाल ही के अंदर हम देख पा रहे हैं कि बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जो कि नई नई बनी हुई हैं, चाहे वो अपनी पार्टी की बात कर ली जाए या फिर आम आदमी पार्टी भी वहां पर इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है, और भी मुख्तलिफ पार्टियां हैं जो कि इस वक्त चुनाव में खड़े होने की तैयारी कर रही है। ऐसे में आजाद साहब की पार्टी का रोल किस नजरिए से देखा जाए? क्या बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ वो वोट कटवा पार्टी के तौर पर साबित होंगी और उनका जो है इतना ज्यादा रोल वहां पर नहीं होगा, सिर्फ जम्मू तक ही वो महदूद रह जाएंगे? देखिए ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि किसी पार्टी को क्या मिलेगा, लेकिन जिस तरह का 2002 का शायद इसकी पीछे कांग्रेस को आई थी
जब ये प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, जम्मू कश्मीर स्टेट में सब स्टेट की आप ये नहीं कर सकते। तो एक इम्पैक्ट जो है वो आजाद साहब का अपना इम्पैक्ट है और उनका जो काम करने का तरीका है वो बड़ा ट्रांसपेरेंट है और वो ये जाने वाली पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। आप सुना होगा बारामूला में भी और यहाँ भी आर्टिकल 370 से चर्चा करना या आर्टिकल 370 को वापस लाना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के की बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, और जो चीजें फिजिबल हैं तो के लिए जंग लड़ सकते हैं जो पार्टी या फिर लीडर, वो स्टेटहुड है और वो एम्प्लॉयमेंट है, वो रोजगार है, वो आपका कैडर्स हैं यहाँ के KPS और IAS कैडर्स हैं, उनके लिए जंग लड़ी जा सकती है। जो है वो मजबूत रहे अपने लोगों के साथ, वो आजाद साहब बातें कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो भी समझदार लोग हैं जो जानते हैं कि सियासत को किस नजरिए से देखना चाहिए, वो बिल्कुल आजाद साहब की बातों से सहमत है। और आने वाले इलेक्शन जैसे कि ऑटोनॉमी, सेल्फ रूल और ये सब चीजें जो है उनका इतना इम्पैक्ट नहीं रहा है 5 अगस्त 2019 के बाद, जितना इम्पैक्ट के स्टेट को रिस्टोर करने का है, पहाड़ियों को स्टेटस देने की बात है। अमित शाह साहब आने के बाद मुझे लगता है, आई होप सो, कि वो इस तरह का जो प्लान है कि एसपी स्टेटस दिया जाए पहाड़ी से, तो वो बड़ा मेजर रोल होगा जम्मू कश्मीर में। तो मैं ये नहीं कहता कि किसी सीटें लेंगे किसी सीटें नहीं लेंगे, वो तो इलेक्शन बताएगी। लेकिन हाँ, एक पॉलिटिकल हवा जम्मू कश्मीर की बदल गई है और उसमें आजाद साहब की पार्टी मेजर और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी आने वाली। लेकिन सुहेल काज़मी साहब, क्योंकि आपने अभी अमित शाह साहब का जिक्र किया है और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में वो आने वाले भी है जम्मू कश्मीर में, सवाल ऐसे में ये उठ जाता है कि भारतीय जनता पार्टी भी ग्राउंड जीरो पर जो है काम कर रही है और इसके अलावा जो गुप्कार अलायंस की जितनी भी पार्टीज़ हैं वो भी अपने अपने तरीके से उतरी हुई हैं और छोटी छोटी पार्टियां भी उतरी हुई है। लेकिन कुछ लोगों का जो मौक़िफ़, जैसे कि अभी आपने बताया है कि 370 को लेकर आज़ाद साहब पहले ही कह चुके हैं कि वो गुमराह नहीं करना चाहते हैं, कि जो चीज़ पॉसिबल अभी नहीं है हमारे हाथ में, जब तक कि आपकी कंडीशंस पार्लियामेंट के अंदर अच्छी ना हो तब तक आप इसके ऊपर चर्चा नहीं कर सकते, किसी को गुमराह नहीं कर सकते हैं। तो क्या एक तरीके से वो गुप्कार अलायंस के ऊपर निशाना साध रहा है या फिर उनको बता रहे हैं कि भाई देखिए आप जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं वो गलत है? बिल्कुल, देखिए जो अच्छे क्वालिटेटिव लीडर होते हैं वो किसी का नाम नहीं देते हैं और किसी को अब्यूज नहीं करते हैं, जो मजे हुए सियासतदान होते हैं। और आजाद साहब एक मजा हुआ सियासतदान है जो नेशनल पॉलिटिक्स में सक्रिय रहे 40-50 साल, और वो इसके उनका फोकस है अपनी पार्टी को लेकर। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिना किसी का नाम लिए, बिना किसी जीत के लिए सिर्फ अपनी पार्टी का मौक़िफ़, अपनी पार्टी में 50% यूथ को वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, न्यू फेसिस की बात की है। तो जम्मू कश्मीर में आज जरूरत है ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स को साइड पे करके ट्रेडिशनल फेसिस को हटा के एक नया पॉलिटिकल चैप्टर लिखने की। तो मुझे लगता है जो बातें आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की हैं यही लोगों को सूट करती हैं, तो यही लोग ढूंढ रहे 2-2.5 साल। ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे रिपोर्टर भी वहीं से जुड़े हुए हैं। राजा रहबर जमाल का रुख करते हैं। राजा, क्योंकि आज़ाद साहब को सभी ने सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और जिस तरीके से काज़मी साहब भी बता रहे हैं कि उनका मौक़िफ़ बिल्कुल साफ है, वो किसी को गुमराह नहीं करना चाहते हैं और वो सिर्फ अपनी बात करते हैं। दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज क्या वादे कर रही हैं और क्या लोगों के से उनको एक्सपेक्टेशंस है वो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। ऐसे में सवाल ये है कि जम्मू रीजन में उनका कितना प्रभाव है, कितना इम्पैक्ट है और उनकी पार्टी कश्मीर रीजन में कितना इम्पैक्ट छोड़ पाएगी? देखिए शहबाज, मैं आपको बताना चाहूँ कि आजाद साहब ने जब इलेक्शन लड़ा था जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर के लिए, तो मेजोरिटी से जो है वो जीते थे। एक रिकॉर्ड हिस्ट्री है वो कि जब उन्होंने वो इलेक्शन जो है असेंबली का जीता था और वो चीफ मिनिस्टर बने थे जम्मू कश्मीर के, तो एक रिकॉर्ड नंबर से जो है उन्होंने वो फतेह हासिल की थी उसमें। उसके बाद से जब से वो जम्मू कश्मीर का रुख उन्होंने किया तो एक सियासी हलचल जो है कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में देखी जा रही। वो खाली जम्मू प्रोविंस की बात नहीं करूंगा, चिनाब घाटी की बात नहीं करूंगा, पूरे जम्मू कश्मीर में जो है एक सियासी हलचल है। और जहां भी उनके प्रोग्राम हुए हैं, रैलीज हुई है, उसमें पहली बार जो है लोग फिर से रैलीज में आना शुरू हुए हैं। रैलीज में जो है लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हुआ है। बाकी जो भी पार्टियां कोई भी प्रोग्राम करती है उसमें इतना रश नहीं दिखाई देता, इतने लोगों की भीड़ नहीं दिखाई देती। इतनी आजाद साहब को सुनने के लिए जो है लोगों की भीड़ दिखाई दी है। वो जम्मू, वो चिनाब घाटी के 3 जगहें वो जब उन्होंने किया और जो कश्मीर के कई अजलाओं जो उन्होंने प्रोग्राम किया, वहां की जो अगर तस्वीरें देखें
तो उनमें भी जो है लोगों की काफी तादाद जो है तो उससे यही जाहिर होता है कि आजाद साहब के साथ जो है लोग कैजुअल को नहीं भूल पा रहे हैं, जो उन्होंने एज अ चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में जो है अपना टाइम दिया था और उसमें जो डेवलपमेंट के नए अध्याय लिखे गए थे, जो डबल और ट्रिपल शिफ्ट का काम जो है था, उससे जो है कहीं ना कहीं लोग प्रभावित हैं उनसे। और उसके साथ साथ ये आपको बताता चलूं कि आजाद साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दो चीजें कही हैं। एक तो उन्होंने कहा कि परसेंट की टिकट है वो यूथ को दी जाएंगी, यानी यूथ को आगे लाया जाएगा और यूथ पे उन्होंने भरोसा जताया है। यूथ जो है वही जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल का जो है वो डिसाइड करेगा और वही आगे आएगा और उसी को जो है वो टिकट दी जाएगी। उसके साथ साथ उन्होंने दूसरी ये चीज कही है, किसी भी पॉलिटिक्स पार्टी के साथ जो है उन्हें दुश्मनी नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ वो लड़ दिए गए हैं। जहां तक वो अगर लड़ाई लड़ रहे हैं तो एक स्टूडेंट की तरह लड़ाई लड़ेंगे, बिल्कुल जैसे क्लास स्टूडेंट आपस में लगते हैं वैसे ही जो इलेक्शनों में वो अपने पार्टी बिल्कुल हर एक पार्टी का अपना अपना एक राइट होता है और उसी राइट के तहत वो जो है अपनी अपनी बातें रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजा जबरजमान आपका और साथ ही सुहेल काज़मी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के अंदर नई फिजा बदल रही है और खासतौर पर हम देख सकते हैं कि वहां पर जो पॉलिटिकल जो माहौल है वो लगातार बनता चला जा रहा है। छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर हूं।